हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम अपना आयतन और धारिता का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। कल की क्लास मैंने आपको बताया कि आयतन क्या होता है और आयतन से टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सारा कुछ मैंने आपको बताया है। तो उन चीज़ों का प्रयोग हम क्वेश्चन में कैसे करेंगे, ये बहुत मुद्दे वाली बात होती है। तो उन्हीं चीज़ों को हम सीखेंगे, आज क्वेश्चन में प्रयोग करेंगे और अपने सारे क्वेश्चनों के हम आंसर लाएंगे। कॉन्सेप्ट सीखना बेहद ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लगाओगे तो आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक पॉइंट भी आपका नहीं काटा जाएगा। शॉर्ट ट्रिक लगाओगे आपका आंसर करेक्ट होगा, फिर भी उस पर क्रॉस का चिन्ह मार दिया जाएगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक मान्य नहीं है पीएनपी में। ये बात याद रखना, डीएलएड में आपको कंसेप्ट से ही लगाना पड़ेगा। ठीक, तो चलो शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप अपने मित्रों को एक बार वीडियो ज़रूर शेयर किया करो, उनको एक बार बताया करो कि 2 बजे क्लास चलती है इंग्लिश की और शाम 6 बजे क्लास चलती है मैथ की। देखिए, आप लोग अगर शेयर नहीं करोगे तो फिर क्या ही मतलब है ना। हम केवल आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं। आपने एक बार हमसे कहा सर इंग्लिश पढ़ा दीजिए, हमने स्टार्ट किया ना, तो आपका भी फ़र्ज है कि आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है कि एक हाल की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई, बी का मतलब ब्रेथ होता है, एल का मतलब लेंथ होता है, ये 8 मीटर है चौड़ाई और हाइट 10 मीटर है। तो 2 चीज़ इस क्वेश्चन में पूछे हैं, एक तो हाल का आयतन पूछे हैं और दूसरी चीज़ आपसे 4 दीवारी का क्षेत्रफल पूछे हैं। अब मैं कहता हूँ क्वेश्चन को पढ़ लिया, थोड़ी देर दिमाग में चीज़ें सोचो। क्या सोचना है सर आपको? सोचना ये है कि ये जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये सब क्या है, अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। तो अलग अलग किस चीज़ की हो सकती हैं भाई? आपको पता है कि जो आपका घनाभ होता है, अगर मैं ऐसे करके आपका घनाभ बना देता हूँ, इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करना ज़रूरी बात है। अगर मैं ऐसे आपका एक घनाभ बना देता हूँ तो आप देखो इसकी आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं भाई। ये लंबाई इस लंबाई के बराबर, ये चौड़ाई इस चौड़ाई के बराबर, इसकी जो ऊंचाई है वो पीछे वाली ऊंचाई के बराबर। यानी 2 लंबाई होंगी, 2 चौड़ाई होंगी, 2 ऊंचाई होंगी और दोनों आपस में बराबर होंगी। तो क्या ये घनाभ नहीं हो गया? हुआ ना। और इसकी लेंथ दिया है आपको 12 मीटर और जो ब्रेथ दिया है 8 मीटर, हाइट कितनी दिया है 10 मीटर। ये सारी चीज़ें पता है। तो जो हाल का आयतन होगा वही हाल, न पूछो दिलों का, है ना, वही हाल, जो हाल का आयतन होगा वो किसके बराबर होगा? आप कहोगे सर कि जो हाल का आयतन होगा वही किसके बराबर होगा? घनाभ के आयतन के। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो घनाभ का आयतन होगा वही तो हाल का आयतन होगा। और हमें पता है कि घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो घनाभ का हम आयतन पता कर लेंगे, हाल का आयतन, यानी लंबाई है 12, चौड़ाई है 8 और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 10। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे 12 8 96, 96 का 10 से गुणा कराएंगे 960। लेकिन हमने कल बताया था कि जो आयतन होगा वो हमेशा पावर 3 में होगा। जो भी इकाई होगी, जो भी यूनिट होगी उसकी पावर 3 होगी। क्योंकि सब में देखो मीटर मीटर लगा हुआ है ना, तो इसका क्या आएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा, यानी वॉल्यूम हो जाएगा 960 मीटर क्यूब। लेकिन एक चीज़ इसमें नहीं पूछी है, वो है 4 दीवारी का क्षेत्रफल। 4 दीवारी वही है जिसमें लैला मजनू को कैद करके चुनवा दिया गया था। तो इस 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है, रटना नहीं है, जरा आप देखो। जो 4 दीवारी का क्षेत्रफल होगा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जरा हमें आयत का परिमाप बताओ। 3rd सेमेस्टर में 2D पढ़ा है ना, आयत 2D होता है, 2 डायमेंशन। तो आयत का परिमाप क्या होता है? आप कहोगे सर इतनी अच्छी बात पूछ रहे हो, 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है आयत का परिमाप। हमने कहा ठीक है, इतना ठीक है, लेकिन इसमें हाइट एक्स्ट्रा आ जाती है, तो हाइट से हम इंटू करा देते हैं तो ये 4 दीवारी का क्षेत्रफल बन जाता है। रख दो मान, आंसर आ जाएगा। यानी ये हो गया 2, लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई कितनी है 8, तो ये हो जाएगा 12 प्लस में 8 और ऊंचाई कितनी है सर 10, ऊंचाई है 10। जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 12 8 कितना हो गया 20 और ये 10 हो गया। तो जब गुणा करेंगे तो 20 हम 200
200 दूना कितना हो गया 400। और एक बात याद रखना, इसकी यूनिट क्या होगी, एरिया हमेशा स्क्वायर में होगा, आयतन क्यूब में होगा, एरिया स्क्वायर में होगा। तो 400 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही जवाब। यानी जो वॉल्यूम है 960 मीटर क्यूब है, जो एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर है। क्या बात इतनी क्लियर है? ये पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्या आपको ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? ज़रा आप हमें इतनी बात बता दो। आ गई है ना समझ में? आगे को बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, देन दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसकी ज़रा बातों को आप समझिए। देखिए क्वेश्चन में आपको जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है आपको मेंसुरेशन पढ़ने में, क्योंकि लैंग्वेज का ही सब कमाल होता है। अब अभी यही दूसरा क्वेश्चन ले लेना, जिनकी पकड़ है वही इस क्वेश्चन को बता पाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे इसमें क्या ही निकालना है। क्वेश्चन कह रहा 15 मीटर लंबाई, यानी 15 मीटर लंबे और क्या है भाई 15 मीटर लंबे, उसके बाद है 12 मीटर चौड़े, 15 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े, और क्या है लास्ट में आपको क्या दिया गया है 9 मीटर ऊंचे कमरे में, 9 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जाने वाली सबसे सबसे बड़ी आपको छड़ की लंबाई बताना है। सबसे बड़ी छड़ की लंबाई बताओ, ये है प्रश्न, आपसे जानने की कोशिश कर रहा है। कैसे बताओगे इस प्रश्न को? हमने कहा क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है भैया। अब आप जहाँ पर बैठे हो, रूम में बैठे हो, रूम को देखो। रूम में क्या होगा 6 पॉइंट होंगे भाई, 2 इधर के पॉइंट, 2 इधर के ऊपर के पॉइंट, 4 और 4 इसके सामने के 8 हो गए हैं। अगर आप इधर को रखोगे छड़ तो वो छड़ बड़ी होगी। ये हम कैसे देखेंगे? हमने रख के देखा, हमने उतनी लंबी छड़ इधर रखा तो इधर की लंबाई बड़ी आ गई भाई, इधर से छड़ छोटी पड़ गई यानी इधर। लेकिन उधर को हम उधर रखे तो उधर बड़ी है इधर, यानी ये और ये फलक बराबर होंगे, ये और ये फलक बराबर होंगे, ऊपर और नीचे की फलक बराबर होंगी, क्योंकि क्यूबाइड है, घनाभ है। लेकिन आपको पता है कि अगर मैं घनाभ को ऐसे ही तो बनाते हैं भाई, अगर मैं घनाभ को कुछ ऐसे बना दूं तो इसमें एक छड़ मैं ऐसे रखूंगा जो सबसे बड़ी होगी। वो कौन सी छड़ होगी? ये छड़। इसको क्या बोलते हैं सर? डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। भाई ऊपर वाला कोना पकड़ो और चिपका दो लाके यहीं पर, तो यही तो सबसे लंबी छड़ होगी। यानी जो आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, तो सबसे लंबी छड़ मतलब क्या होगा? जो सबसे बड़ी आपकी छड़ होगी ये किसके बराबर होगी? ये घनाभ के विकर्ण के बराबर होगी भाई, घनाभ के डायगोनल के बराबर होगी, है ना। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो, √L² प्लस के B² प्लस के H², यही होता है ना मेरे भाई। तो आप रखो मान यहाँ पर L क्या है? L है 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। B है कितना? 12, ये हो गया 12 का स्क्वायर। H है आपका 9, तो ये हो गया 9 का स्क्वायर। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, 15 का स्क्वायर हो गया 225, 12 का हो गया 144, 9 का हो गया 81। इन सबको ऐड करेंगे, 5 4 9 1 10 के 0 कैरी 1 आ गया, 8 4 12 13 14 1 15 हासिल 1 आ गया, 2 1 3 3 1 4, यानी 450 रूट के अंदर आ गया। अब इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ेंगे तो हम क्या कह सकते हैं? इसको कहेंगे 15√2 मीटर। कैसे? क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है भाई, 225। चलो देख लो इधर, अगर नहीं आपको रूट को सॉल्व करना पता है, हमने रूट वाली संख्या को लिखा, काट दो। 5 9 45, 90 बार से गया, 5 बार से 18 बार में गया, 3 से 6 बार में गया और 3 से 2 बार में गया। तो 5 का एक जोड़ा बन गया, इस 5 को ले लिए, 3 का एक जोड़ा बन गया, इस 3 को ले लिए, यानी यहाँ से 15 तो बाहर आएगा, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, 2 रूट में रख देंगे तो 15√2 मीटर क्वेश्चन का क्या आएगा? बिल्कुल सही जवाब आएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 15√2 मीटर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या बात समझ में आई है? अरे एक बार हाँ ना भाई कमेंट करके बताओ, क्या बात आपकी समझ में आ गई है?
आ गई है ना। चलें भाई नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर, और उसको समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप क्लास रेगुलर अटेंड करते हो और उसके बाद आप बुक के क्वेश्चनों को लगाते हो तो ये मान के चलिए आप में 25 में 0.1 की भी कटौती नहीं होगी, आप 25 में 25 लेकर आओगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उस बात को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक घनाभ के कोई घनाभ है, घनाभ के लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई, इसका अनुपात दिया गया, कितना दिया गया, 2:3:4, 2:3:4 है। यदि आयतन आपको दिया गया है वॉल्यूम, आयतन 3000 मीटर क्यूब है, आयतन कितना है मेरे मित्र, 3000 मीटर क्यूब है, तो आपसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। संपूर्ण पृष्ठ का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है। क्वेश्चन लिख दिया, आपने पढ़ लिया। अब एक बात हमें बताओ, देखो मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ उस चीज़ को समझना। भाई आपको लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है, रेशियो में 2:3:4 है, ये चीज़ आपको दी हुई है। अब ये बताओ रेशियो क्या होता है, जो आपका अनुपात होता है जिसको बोलते हैं रेशियो, वो सबसे सरलतम रूप होता है, वो जब तक हम कट सकता है तब तक काटते हैं। कैसे, तो हम इस लंबाई चौड़ाई को 20, 30, 40 भी तो कह सकते हैं, बिल्कुल। हम इसको 200, 300, 400 भी तो कह सकते हैं, हम इसको 1200 और इसको हम क्या कह सकते हैं भाई 2 दूनी 4, हम इसको 400, 600, 800 भी तो कह सकते हैं। यानी कहने का ये मतलब है कि रेशियो में हम डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं सॉल्व करते हैं, हमें लेट करना पड़ेगा कि लंबाई हमारी 2x है, चौड़ाई हमारी 3x है और ऊंचाई हमारी 4x है। ठीक है, अब आपको वॉल्यूम दिया गया है, कितना दिया गया है, तो आपको दिया गया 3000 मीटर क्यूब। जरा हमें बताओ कि घनाभ का आयतन होता क्या है। आप कहोगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। हमने कहा ठीक है, आयतन कितना दिया है 3000, लो जी हमने 3000 रख दिया। लंबाई कितनी थी 2x, चौड़ाई कितनी है 3x और ऊंचाई कितनी है 4x है। क्या अब मैं यहाँ से x का मान निकाल सकता हूँ? डेफिनेटली निकाल सकता हूँ। यानी ये तो 3000 रहेगा भाई, 2 3 6 और 6 चौके कितना हो गया 24, x कितना बनेगा, x क्यूब बनेगा। तो 24 इधर आ जाएगा बट्टे में और यहाँ से इस 24 को हम साफ कर देंगे, काट दो इसको, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, यानी 500/4 आ गया। कितना आ गया 500/4। ये कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, दूनी 8, 4 पंचे 100, यानी x क्यूब बराबर 125 आ गया। अब x क्यूब बराबर 125 है तो क्या मैं x बराबर के 5 नहीं कह सकता हूँ भाई, क्योंकि क्यूब जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, यानी x बराबर के 5। अब जब x पता चल गया मेरे भाई तो हम क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता कर लेंगे भाई। यहाँ x की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 2 × 5, यानी ये होगा 10 मीटर। यहाँ रखेंगे तो 3 × 5 यानी कितना होगा 15 मीटर। यहाँ रखेंगे तो 4 × 5 यानी 20 मीटर। अगर यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूछता तो आंसर आ गया था हमारा, लेकिन सर पूछे क्या है, टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछे है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और हमें जरा बताओ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2LB प्लस में BH प्लस में HL, यही होता है सर। रख दो मान, आंसर आ जाएगा 2LB मतलब 10 × 15, तो ये हो जाएगा 10 × 15 प्लस में BH हो जाएगा 15 × 20, ये हो जाएगा 15 × 20। HL हो जाएगा 20 × 10,
ये हो गया 20 इंटू के 10। अब सॉल्व कर सकते हैं ना अपन इसको आसानी से। 15 धामा 150 हो गया, प्लस में 15 दूना 30, 300 हो गया, प्लस में 200 हो गया, ये हो गया 200। जब इन पूरे को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 5, 5 1 6, 650। 2 गुणे 650 करेंगे, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 1300 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का सही जवाब 1300 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही जवाब। भाई जोड़ोगे 3 2 5, 5 1 6, 6 दूनी 12, 50 दूना 100, 12 1, 1300 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। मेन मेरा फोकस है, मेरा मुद्दा है आपको कंसेप्ट समझाना, और कंसेप्ट मैं आपको समझा के रहूँगा। आप मानो या ना मानो, मैं समझा के मानूंगा। ठीक है ना, क्लियर बात हो गई है भाई? क्लियर बात है, डन है चीज़ें? फटाफट कमेंट करके बताना। साफ कर रहे हैं, नेक्स्ट पहुँच रहे हैं प्रश्न संख्या नंबर 4 पर। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे और उसको समझेंगे चीज़ें क्या हैं, हम कैसे सॉल्व करेंगे। हर एक मुद्दे पर चर्चा होगी आज हम लोगों की, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी घन का विकर्ण रूट 12 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है सर कि किसी घन का जो डायगोनल है ना, विकर्ण, वो है अंडर रूट 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछे है आयतन और क्या पूछे है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्या बताना है, क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का एरिया बताओ। चलो कोशिश करो बताने की। इस बार किसकी बात किया गया है, इस बार घन की बात किया गया, क्यूब की। अब जरा हमें ये बताओ कि घन का विकर्ण क्या होता है। इतनी बात आप हमें बताने की कोशिश करो। घन का विकर्ण, आप कहोगे सर इतनी कौन सी बड़ी बात है, अंडर रूट 3a होता है, यही होता, कल बताया था। और विकर्ण दिया कितना गया है, अंडर रूट 12, और बराबर ये किसके होगा, अंडर रूट 3a। अब हम कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएं, क्योंकि इंडिया प्रॉपर डिपेंड है जुगाड़ के ऊपर। अब हम कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएं कि यहाँ रूट 3 बन जाए, तो रूट 3 से रूट 3 कट्टम कुटाई खेल लेंगे और एक की हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या करें, क्या मैं 12 को अंडर रूट 4 इंटू 3 लिख सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 4 को जब बाहर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। इसका वर्गमूल क्या आएगा, 2 रूट 3, और यही किसके बराबर होगा, रूट 3 इंटू ए के। रूट 3 से रूट 3 का ख़त्म, ए बराबर कितना आ जाएगा, 2। चूँकि ये मीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में था, तो ये भी सेंटीमीटर। यानी ए क्या है आपकी, ए साइड है, यानी ए बराबर क्या है, भुजा। और भुजा कितनी आ गई सर, 2 सेंटीमीटर। आपसे आयतन पूछे हैं, आपसे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे हैं। अब हमें सब कुछ पता चल गया। आयतन होता है ए क्यूब, ए का मतलब 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब का मतलब 8 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ गया, घन का आयतन आ गया 8 सेंटीमीटर क्यूब। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या 6a स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता मेरे मित्र। 6 इंटू ए है 2, 2 का स्क्वायर 4, और 6 चौक कितना आ गया, 24, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। भाई जो आपका TSA है, मतलब टोटल सरफेस है, या हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो आ गया 24 मीटर स्क्वायर। आयतन आ गया आपका 8 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी, ये मीटर नहीं सेंटीमीटर है, दोनों में यूनिट सेंटीमीटर। समझ गए बात को? अरे इसकी भावना को समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना। चलो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, फटाफट से सॉल्व करना और बताना है, सॉल्व करके बताना है। देखिए हमारे पास कई लोगों ने मैसेज किया है कि सर हमें 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर की क्लास लेनी है, आप अपनी फ़ीस बता दीजिए। कई लोगों ने मैसेज किया। तो देखो मैं आपको शुरुआत से ही बताया हूँ कि फ़ीस भैया पैसे के लिए हर काम नहीं होता है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। अगर हर चीज़ पैसे से खरीदी जा सकती तो आदमी बहुत खुश हो जाता, है ना। कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने आप को ना सहानुभूति प्राप्त करने के लिए की जाती हैं, और मैं वही करता हूँ।
मैं वही करता हूँ, बस इतना समझ लीजिए। अभी मैं आपको 4th सेमेस्टर की क्लासें पढ़ा रहा हूँ, 4th ख़त्म हो जाएगा, इंग्लिश ख़त्म होने के बाद 3rd सेमेस्टर की मैथ चलेगी उसी टाइम पर 2 बजे, 4th की मैथ जो है इसी टाइम चलेगी, सिलेबस ख़त्म होने के बाद प्रैक्टिस मिक्स जो क्वेश्चन होते हैं ना, मॉडल पेपर जिसको बोलते हैं, उसको करेंगे हम लोग। तो फ्री है, बिल्कुल फ्री है। तो ये सब चीज़ें पूछकर आप लोग ना हमको शर्मसार कर देते हो, पूरा शर्म से भरपूर कि सर फीस लेकर पढ़ाते हो। ऐसा थोड़ी नहीं भैया, फ्री पढ़ो, फ्री बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 घनों का आयतन, 2 घनों के आयतनों के अनुपात, 2 घनों के आयतनों के अनुपात, आयतनों का जो अनुपात है वो कितना है, 8:27 है, 8:27 है। तो क्वेश्चन में पूछा गया दोनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, दोनों के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताना है कि अनुपात क्या होगा। लगाओ क्वेश्चन को, बताओ इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 2 घन हैं आपके पास, हमने माना एक ये भैया घन है, छोटा सा प्यारा सा ये एक घन हो गया है ना, और एक घन और है, एक घन चलो और बना देते हैं, ये एक घन हमारा और बन गया। अब क्या होगा सर, इस घन का आपको आयतन दिया है, आयतन का मतलब इसका भी आयतन a³ होगा और इसका भी आयतन a³ होगा। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 8, ये 8 है, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 27। तो मैं a की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकता हूँ, a बराबर √8 होगा, यानी a की वैल्यू क्या 2 हो जाएगी भैया, बोलो बिल्कुल हो जाएगी। यहाँ से हम a³ की वैल्यू अगर a निकालेंगे तो a बराबर √27, यानी a बराबर क्या 3 आएगा भाई, a बराबर 2, a बराबर 3। अब आपसे पूछे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अगर मैं बात करूं इसका संपूर्ण पृष्ठ भी 6a² होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ भी 6a² होगा, इन्हीं दो का आपसे अनुपात पूछे है, यानी 6a² अनुपात 6a², 6 इंटू इसमें पहले वाले की भुजा रख दो, पहले वाले की भुजा है 2, तो ये कहा जाएगा 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 बराबर 6 इंटू इसका कितना है 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये आ गया 9, 6 से 6 खत्म, कितना आंसर आएगा 4:9, 4:9 इस क्वेश्चन का सही जवाब। भाई 6 से 6 तो खत्म हो जाएगा, तो 4:9 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा 4:9। क्या बात आपकी समझ में आई है? अरे बोलो जी, क्या बात आपकी समझ में आ गई है? चलिए ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। आपको समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, इतनी बात आपको बताना है ज़रूर, ठीक है ना। मेरे अंदर जितनी एनर्जी है मैं उस एनर्जी से आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आपको समझ नहीं आता तो पता हो, आप कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लगाई जाएगी, लेकिन समझ में ज़रूर आना चाहिए। बस एक ही मकसद, एक ही उद्देश्य। वो देखे नहीं वो मूवी जिसमें डायलॉग है, हमारी ज़िंदगी का एक ही मकसद है ना, कौन सा मकसद है, पढ़ाना बस। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या, एक बेलन है, बेलन की त्रिज्या आपको दी गई है, बेलन की त्रिज्या वो दी गई 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, तथा आपको ऊंचाई दी गई है 40 मीटर, तथा ऊंचाई कितनी है 40 मीटर। तो आयतन आपसे पूछे है, तो बेलन का आयतन बताओ। चलो बताओ बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होगा बताओ। बेलन कैसे बनता है एक बार बना लेते हैं बेलन को। ये हमारी 2 लाइनें हो गई, इन 2 लाइनों से 2 सर्किल ऐड होते हैं और इन सर्किल के सेंटर को हम जब मिलाते हैं तो इनकी ये हाइट होती है, यानी इसकी लंबाई कितनी दी है 40 मीटर, रेडियस कितनी दी है 3.5 मीटर। ठीक बात ना। अब आयतन क्या होता है आपको पता है, अच्छे से वाकिफ हो कि बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन वो होता है πr²h, यही होता है
पाई आर की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आर। अब देखो मैं आपको एक चीज़ नहीं बताता हूँ, अगर पॉइंट में चीज़ें ना सॉल्व करो तो इसको आप 7/2 भी कह सकते हो। 7 को 2 से भाग करोगे तो 3.5 ही आएगा, यानी हम इसको 7/2 इंटू 7/2 कह सकते हैं। और हाइट कितनी है सर 40 है, तो 40 कर दिया। पाई आर स्क्वायर एच है ना, 7 से 7 खत्म, 2 से काट दिया 11 बार में, 2 से काट दिया 20 बार में, 7 दूनी 14, 140, 11 इंटू 7 दूनी कितना हो गया 14, 140 गुणा कराओ, 11 जुड़े यम 0, 11 चौके 44 के 4 हासिल 4 आ गया, 11 एकम 11 और 11 4 15, 1540 मीटर क्यूब इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 1540 मीटर क्यूब क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या आपकी बात समझ में आ गई है? बोलो, क्या आपको बात समझ में आई है ये कि नहीं आई है? आ गई है ना भाई? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। वो क्या कह रहा उसको हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपको पढ़ना है, समझना है और उसके बाद क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करना है। देखो, जैसे मैंने कहा क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या दी गई है। कितनी दी गई है? एक शंकु की त्रिज्या 0.40 मीटर तथा ऊंचाई 9 मीटर है। ऊंचाई 9 मीटर है तो शंकु का आयतन बताओ। शंकु का क्या बताना है सर? आयतन बताना है। इस प्रश्न को लगाओ, शंकु का आयतन क्या होगा। अब इस प्रश्न को हम कैसे लगाएंगे, समझने वाली बात है आपसे। तो शंकु कैसे बनता है? सबसे पहले शंकु बनाएंगे। शंकु ये ऐसे बन गया, शंकु ऐसे ना, ऐसे बनता, समझ लेना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है ना, ये बड़ा वाला बन गया शंकु। ये शंकु की हाइट होती है। हाइट सर कितना दे रखा है? हाइट दे रखा है 9 मीटर, रेडियस दे रखा 0.14 मीटर। अब आपसे आयतन पूछे हैं, शंकु का आयतन क्या होता है? कमेंट करके बताओ शंकु का आयतन। तो आप कहोगे सर 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन होता है। 1/3 पाई आर की वैल्यू रखा 22/7, रेडियस कितनी है? रेडियस है 0.14, तो ये रखेंगे 0.14 इंटू 0.14 इंटू हाइट कितनी है? 9 हो गई हाइट। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 7 से काट दिया 0.2 बार में, 7 दूनी 14 हो गया। 3 से काट दिया 3 बार में, कोई दिक्कत नहीं। 22 से कम 22, 22 का अगर 0.2 से गुणा कराओगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44, एक अंक पहले तो 4.4 हो गया, इंटू 0.14 का 3 से कराओगे 14 या 42, यानी 0.42 आ गया। अब इसको आप गुणा करा लोगे, आंसर आपका आ जाएगा, यानी 4.4 इंटू के 0.42। और ये आयतन पूछे हैं तो आयतन किस में आएगा? मीटर क्यूब में आएगा। ये क्वेश्चन का सही जवाब है, मीटर क्यूब में आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। बात समझ में आ गई? बोलो, बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आ गई है ना? ठीक है। अब आपको ना एक क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क के लिए। देखिए क्लास छोटी इसलिए थोड़ा सा है क्योंकि मेरे भाई मैं आपको बताऊं ना, गर्मी इतनी मतलब रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, गर्मी इतनी गर्मी है, तो फिर भी मैं आपको कंटेंट अच्छा देने की कोशिश करता हूँ। कम पढ़ो लेकिन बेस्ट पढ़ो, मेरा कहने का ये मतलब है। तो होमवर्क ज़रा हम देख लेते हैं कि हमारा HW क्या है। HW है, मैं एक चित्र बनाए दे रहा हूँ ऐसे करके, और आपसे जो पूछूंगा उसकी आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। मैंने रेडियस कहा है, रेडियस कह दिया कि 9 सेंटीमीटर है। हाइट हमने कह दिया 40 सेंटीमीटर है। 9 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। हमने आपसे कहा तो तिर्यक ऊंचाई बताओ कितनी होगी। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो कितनी होगी तिर्यक ऊंचाई।
तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, ये प्रश्न आपसे जानने की कोशिश कर रहा। मैं फिर से आपसे क्लास ख़त्म करते करते मैं आपसे रोज़ कहूँगा, हर रोज़ कहूँगा, दुनिया में सारे काम करना, प्राइवेट काम कोई भी मत करना। आप अपना डीएलएड फटाक से निकालो बैक, अब आगे टेट आ रहा है, सुपर टेट आएगा, सब आएगा, क्वालिफाई करो और फटाक से बन जाओ टीचर, है ना। तभी तो अपना रुतबा बनाओगे भाई साहब, ऐसे किससे बना दोगे अपना रुतबा। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप समझो कि हम प्राइवेट काम करके अपना जीवन यापन कर लेंगे, कभी नहीं हो सकता। आप जितना भी मेहनत करोगे उस मेहनत के हिसाब से कभी भी आपको वेतन नहीं मिलेगा। इस बात को लिख के रखो, गांठी बांध कर रख लो, कहीं टांग दो उसको। जब आप कोई प्राइवेट जॉब करना तो खोल कर देखना, हमारी इस बात को बिल्कुल सत्य आएगी, ठीक है ना। कोई एक आप क्या कर लीजिए, बढ़िया छोटी मोटी कोई गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, जो भी आपको उचित लगे, जो भी पसंद है, जिसमें आप अच्छे से प्रतिभा अपनी दिखा सकते हो। लेने के बाद आप उस चीज़ में लगे रहे, जो आपको अगर और भी गोल हैं उनको अचीव करने के लिए आप उन पर भी साथ में कार्य कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा हमारा आपसे क्या है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। अदर चीज़ें गई भाड़ में, हमसे उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो क्लास को यहीं पर रोकेंगे। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया कमेंट करना, या टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐसा कोई क्वेश्चन पूरे सिलेबस में कोई क्वेश्चन जो आप नहीं लगा पा रहे हो, भेजकर हमसे सॉल्व करवा सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।